ओम शांति। 30/9/1975 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है सारे कल्प में विशेष पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं की विशेषताएं। सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाने वाले अपने ज्ञान के प्रकाश से चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा को 16 कला प्रकाशित करने वाले ज्ञान सूर्य शिव बाबा बोले, स्वयं को सारे कल्प के अंदर सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं समझते हो। आप विशेष आत्माओं की आदि से अंत तक क्या क्या विशेषताएं हैं, वह आपने कौन सा विशेष पाठ बजाया है उसको जानते हो। एक होता है विशेष काम करने के कारण विशेष आत्मा कहलाना, दूसरा विशेष गुणों के प्रभाव के कारण विशेष आत्मा कहलाना, तीसरा पोजीशन व स्टेटस के कारण, और चौथा संबंध और संपर्क द्वारा अनेकों को विशेष प्राप्ति कराने के कारण। इन सब विशेषताओं को सामने रखते हुए देखो कि यह 4 प्रकार की विशेषताएं किस स्टेज तक और कितने परसेंटेज में है। सतयुग के आदि में आप विशेष आत्माओं की फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, उनकी विशेषता आज के भक्त भी गाते रहते हैं, जिसमें संपन्न और संपूर्णता का गायन है। वह तो सबकी स्मृति में है ना। अब आगे चलो, सतयुग के बाद कहां आते हो? त्रेता। वहां की विशेषता क्या है? वहां की विशेषता भी इतनी ही प्रसिद्ध है कि जो आज के कलयुगी नेता उसी राज्य का स्वप्न देखते रहते कि ऐसा होना चाहिए। कोई भी प्लान सोचते हैं तो भी आपकी सेकेंड स्टेज को अति विशेष समझते हुए उसे सामने रखते हैं। और आगे चलो, त्रेता के बाद कहां आते हैं? द्वापर। लेकिन द्वापर में भी कहां पहुंचे? द्वापर में भी राज्य सत्ता तो होती है ना। वहां धर्म सत्ता और राज्य सत्ता 2 टुकड़ों में बट जाती है, इसलिए द्वापर हो जाता है। 2 पुर हो गए ना, एक राज्य सत्ता, दूसरी धर्म सत्ता। फिर भी आप विशेष आत्माओं के विशेष संस्कार गायब नहीं होते। चाहे अन्य धर्म पिता धर्म सत्ता के आधार से धर्म की स्थापना भी करते हैं, लेकिन आपकी विशेषताओं का पूजन, गायन और वंदन आरंभ हो जाता है। यादगार फिर भी आप विशेष आत्माओं की ही बनाएंगे, गुणगान आप विशेष आत्माओं के ही होते हैं। राज्य सत्ता में भी राजाई ठाठ और राजाई पावर्स रहती है। आपकी विशेषताओं की यादगार में शास्त्र बन जाते हैं। अपनी विशेषताएं याद आती हैं? अच्छा, इससे आगे चलो, कहां पहुंचे? कलयुग। वहां की विशेषता क्या है? आप विशेष आत्माओं के नाम से सब काम शुरू होते हैं। हर कार्य की विधि में आपकी विशेषताओं की सिद्धि सुमिरण होती रहती है। आपके नाम से अनेक आत्माओं का शरीर निर्वाह होता है। नाम की महिमा यह कलयुग की विशेषता है। आपका नाम सब स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों का आधार बन जाता है। क्या इन विशेषताओं को जानते हो? अच्छा, फिर आगे चलो, कहां पहुंचे? संगम। जहां है वहां पहुंच गए। संगम युग की विशेषताओं को तो स्वयं अब अनुभव कर ही रहे हो। सारे कल्प की विशेषताओं को सदा स्मृति में रखते हुए सदा अलौकिक विचित्र रास करते रहते हो। गोप गोपियों की रास तो प्रसिद्ध ही है, तो निरंतर रास करते हो अथवा प्रोग्राम से रास करते हो। यह है उल्लास का रास।
लेकिन इस रास में संपूर्ण पूर्णमासी की रास प्रसिद्ध है। इसका रहस्य क्या है? पूर्णमासी अर्थात उसमें संपूर्णतः की निशानी गाई हुई है। इस रास की विशेषताएं अब तक वर्णन करते रहते हैं। वह कौन सी विशेषताएं? उस समय गोप गोपियों की विशेषता क्या थी? आपकी ही बातें हैं ना? मुख्य विशेषता क्या थी? 3 बातें सुनाओ। एक विशेषता, रात को दिन बनाया हुआ था। दिन अर्थात हर एक गोप गोपी के जीवन में सतो प्रधानता का सूर्य उदय था। लोगों के लिए कुंभकर्ण के नींद की रात थी, अर्थात तमो प्रधानता थी। दूसरी विशेषता, सारा समय जागती ज्योति थे। माया एक संकल्प रूप में भी आ नहीं पाती थी। मायावी लोग अर्थात माया मूर्छित थे और बेहोश थे, क्योंकि सर्व जागती ज्योति निरंतर बाप के साथ लगन में मग्न थे। तीसरी विशेषता, सर्व का हाथ में हाथ मिला हुआ था और ताल से ताल मिला हुआ था, अर्थात संस्कार मिले हुए थे। स्नेह और सहयोग का संगठन था। रास में सर्किल अर्थात चक्र लगाते हैं ना? सर्किल अर्थात चक्र, यह शक्ति स्वरूप प्रकृति और माया को घेराव डालने की व किले की निशानी है। यह है विशेषताएं, इसलिए इस रास का विशेष महत्व गाया हुआ है। यह हुआ संगम युग की विशेषताओं का गायन। तो ऐसी रास निरंतर होनी चाहिए। कितनी बार यह रास की है? अनेक बार की हुई है। फिर कभी भूल क्यों जाते हो? जब संस्कार मिलाना अर्थात ताल से ताल मिलाना, ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? उस समय भक्त अर्थात कमजोर बन जाते हो। संस्कार मिलाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और सहन करना पड़ेगा। यह कैसे होगा? ऐसे ऐसे कहने से भक्त बनते हो। इसलिए अब उस भक्तपन के वंश के अंश को भी खत्म करो, तब ही इस रास मंडल के अंदर पहुंच सकेंगे। नहीं तो देखने वाले बन जाएंगे। जो करने में मजा है वह देखने में नहीं। तो अपनी सर्व विशेषताएं सुनी ना? ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के लिए बाप दादा को भी आना पड़ता है। अच्छा, ऐसी विशेष आत्माएं जो बाप दादा को भी मेहमान बनाने वाली हैं, ऐसी महान आत्माएं जिन्हों का हर संकल्प अनेकों को महान बनाने वाला है, ऐसी तकदीरवान जिनके मस्तक पर सदैव तकदीर का सितारा चमकता है, और ऐसी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आगे भी बाबा ने कहा, राशि मिलने वाले ही मड़के के दाने। ऐसे रास करने वाले तैयार हुए हैं। संस्कारों का मिलना अर्थात रास से रास मिलना। रास में अगर कोई का हाथ ऊपर, कोई का हाथ नीचे होगा तो रास में मजा नहीं आएगा। रास अर्थात राशि मिलन। जैसे कोई भी कनेक्शन जोड़ते हैं व मिलन करते हैं तो राशि मिलाते हैं ना। अगर राशि नहीं मिलती तो जोड़ी नहीं मिलाते हैं। एक दो में राशि मिलना अर्थात स्वभाव, संस्कार, गुण और सेवा साथ साथ मिलने में दिखाई दे। समान तो नहीं हो सकता, नंबर तो होंगे, लेकिन जरा सा अंतर जो न के बराबर दिखाई दे, ऐसी राशि मिलने वाले कितने तैयार हुए हैं।
क्या आधी माला? जितने भी तैयार हुए हैं, होना तो है, हुई पड़ी है, सिर्फ घूंघट के अंदर है। अच्छा, ओम शांति।